अष्टावक्र गीता अध्याय 3। यहाँ अष्टावक्र जी ने जो उपदेश दिया परम सत्य का, उस उपदेश का ऐसा परिणाम हुआ कि जनक जी उसी क्षण प्रतिध्वनि करने लग गए। जनक जी ने कहा, आश्चर्य कि हम अब तक कैसे सोया रहा। जब आपके उपदेश से मैं जाग गया हूँ। अब मैं आपके उपदेश से जाग गया हूँ। मैं न केवल जाग गया हूँ, मैं जानता हूँ मैं ही समस्त का केंद्र हूँ। सब मुझसे ही संचालित होता है। मेरा मुझको ही नमस्कार। अष्टावक्र चुपचाप सुनते रहे। यह जो प्रभाव जनक पर हुआ उसे देखते रहे। अब अष्टावक्र प्रश्न करते हैं कि हे जनक, ये बातें तू मुझे सुनकर तो नहीं बोल रहा, किसी प्रभाव के कारण तो नहीं बोल रहा। ऐसा तुझे अनुभव हुआ है या बातों में उलझ गया है या मेरी बातों में आ गया है। अद्वैत अविनाशी आत्मा को तू यथार्थ में जानकर, अद्वैत अविनाशी आत्मा को तू यथार्थ में जानकर आत्मज्ञानी धीर बन। आत्मज्ञानी धीर बन, तू धन संग्रह से प्यार न कर। अष्टावक्र ने कहा, आत्मा को तत्व से एक और अविनाशी जानकर भी क्या तुझ आत्मज्ञानी धीर को धन कमाने में अभी भी रुचि है? क्या तुझ आत्मज्ञानी धीर को धन कमाने में अभी भी रुचि है? जनक ने महल नहीं छोड़ा, जनक ने धन का त्याग नहीं किया। जनक जैसा है वैसा का वैसा है। अष्टावक्र जी ने एक प्रश्न पूछा है जनक से कि हे जनक, तू घोषणा कर रहा है कि एक ही अविनाशी है, एक ही आत्मा है। अद्वैत की तू तत्व से घोषणा कर रहा है, और ऐसी घोषणा के बाद क्या धन में रुचि रह सकती है? राज्य में, साम्राज्य में, महल में, पद में, प्रतिष्ठा में, सिंहासन में रुचि रह सकती है? जनक के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया अष्टावक्र जी ने कि मैं तुझसे पूछता हूँ, हे जनक, जब एक का तुझे बोध हो गया है, पता चल गया है कि तू स्वयं परमात्मा है, तो क्या धन के पीछे अब भी तू दौड़ सकता है? तो तलाश अपने भीतर, धन पद प्रतिष्ठा का कहीं मोह शेष तो नहीं रह गया है। और अगर धन पद प्रतिष्ठा की कोई भी आकांक्षा शेष हो तो यह सब जो तू कह रहा है, बोल रहा है, सब बेकार है। अगर तू धन की आकांक्षा अपने अंदर पाए ही नहीं तो समझ कुछ हुआ, अन्यथा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए तू अपने अंदर जरा झांक कर देख ले, कहीं कोई आकांक्षा, जरा सी भी रुचि, लेश मात्र भी शेष तो नहीं। अष्टावक्र पहली परीक्षा खड़ी करते हैं। तो कहते हैं, हे जनक, जान कर, तो कहता है आत्मा को तत्व से तूने जान लिया, पहचान गया विनाशी को। अब क्या तुझ आत्मज्ञानी धीर को धन कमाने में, पद प्रतिष्ठा में थोड़ी भी रुचि है? इसका मुझे उत्तर दे। बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटी है जनक को, लेकिन अष्टावक्र ठीक से कसौटी कर लेना चाहते हैं। जैसे बार बार जनक ने कहा कि आश्चर्य, मैं स्वयं परमात्मा और कैसे मोह में पड़ा हुआ था। ऐसे ही अब अष्टावक्र कहते हैं, जैसे सीप दृष्टि भ्रम से चांदी जैसी रहती है, जैसे सीप दृष्टि भ्रम से चांदी जैसी लगती है, आत्मा के अज्ञान से विषयों में प्रीति होती है। आश्चर्य कि जैसे सीपी में चांदी की भ्रांति में लोभ पैदा होता है, वैसे ही आत्मा के ज्ञान से विषय और भ्रम के पैदा होने पर राग पैदा होता है। रस्सी पड़ी देखी और समझा कि सांप है तो भय पैदा हो गया। सांप है नहीं और भय पैदा हो जाता है। सांप तो झूठा पर भय सच्चा। तुम भाग खड़े होते हो, तुम घबराहट में गिर भी सकते हो, भागने में हाथ पैर तोड़ ले सकते हो, और वहाँ कुछ था नहीं, सिर्फ रस्सी थी। सांप के भ्रम ने तुमको भयभीत कर दिया। अष्टावक्र कहते हैं, ऐसे ही सीपी में कभी चांदी की झलक दिखाई पड़ जाती है। सीपी पड़ी है, सूर्य की किरणों में चमक रही है, लगता है चांदी है। चांदी वहाँ है नहीं, लगता है चांदी है। चांदी के लगने से उठाने का भाव पैदा होता है। चांदी के भ्रम से लोभ पैदा होता है। आश्चर्य की भ्रम में भी लोभ पैदा हो जाती हैं। आश्चर्य की भ्रम में भी लोभ पैदा हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं, सीपी में अज्ञान से चांदी की भ्रांति से लोभ पैदा होता है, वैसे ही आत्मा के ज्ञान से विषय भ्रम के होने पर राग पैदा होता है। हे जनक, कहीं तेरे भीतर राग तो नहीं बचा, कहीं थोड़ा सा भी मोह तो नहीं बचा, लोभ तो नहीं बचा।
तुमने बहुत बार सुना होगा कि लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, क्रोध छोड़ो, राग छोड़ो, परंतु आत्मज्ञानी हो तो राग, मोह, लोभ, क्रोध अपने आप छूट जाता है। यह परिणाम है ज्ञान का। अंधेरे को थोड़ी छोड़ना है, प्रकाश लाना पड़ता है। अंधेरा अपने आप छूट जाता है। इसलिए अष्टावक्र कह रहे हैं, आत्मज्ञानी हो जनक, तेरी घोषणा से लगता है आत्मज्ञान हो गया। अब मैं तुझसे पूछता हूँ, जरा खोज, कहीं राग तो नहीं बचा, अभी भी कहीं पुराने भ्रम पकड़े हुए तो नहीं हैं। जल्दी में जैसे जल तरंग स्वयं सत्ता रहित होती, जल्दी में जैसे जल तरंग स्वयं सत्ता रहित होती, यह प्रकृति ये भी ऐसे ही सत्ता रहित उत्पन्न होती, यह प्रकृति भी ऐसे ही सत्ता रहित उत्पन्न होती। जिसने आत्मा को जाना वह व्याकुल कभी नहीं होता, दीनहीनों की तरह वह विषय भोग को नहीं रोता। जिस आत्मरूपी समुद्र में यह संसार तरंगों के समान सफलित होता है, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, यह जानकर ज्ञानी दीन की तरह नहीं दौड़ता। अष्टावक्र ने कहा, विश्व स्फूर्ति तरंग इस सागर जैसे आत्मरूपी समुद्र में यह संसार तरंगों के समान स्फुरित होता है, वही मैं हूँ, ऐसा जानकर सो अहम, ऐसा जानकर कि दीन इस धावसी, यानी दीन की तरह नहीं दौड़ता। जरा भीतर को देख, वहाँ कोई दौड़ बाकी तो नहीं है, वहाँ कुछ मांग बाकी तो नहीं, वहाँ कुछ पाने को शेष तो नहीं। परमात्मा के मिलने का अर्थ है कि अब पाने को कुछ भी शेष नहीं रहा। परमात्मा के मिलने का अर्थ है कि अब पाने को कुछ भी शेष नहीं रहा। जैसे भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि ऐसा कुछ भी संसार में नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है पार्थ, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। वही बात परमात्मा के मिलने का अर्थ यह है कि अब पाने को कुछ भी शेष नहीं रहा। अगर तेरे भीतर अब भी कुछ पाने को शेष हो तो समझना कि परमात्मा नहीं मिला, तो शब्दों के जाल में फंस गया, तो मेरे प्रभाव में आ गया। शुद्ध चेतन आत्मा को जानकर भी जो मोहित होता, शुद्ध चेतन आत्मा को जानकर भी जो मोहित होता, ऐसा आत्मज्ञानी पुरुष मलिनता को ही प्राप्त होता, ऐसा ज्ञानी पुरुष मलिनता को ही प्राप्त होता। अत्यंत सुंदर और चैतन्य आभा को सुनकर भी कैसे कोई इंद्रियों विषयों में अत्यंत आसक्त होकर मलिनता को प्राप्त होता है। ध्यान रखना, सुनने से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो स्वयं के अनुभव से होता है। सुनकर मानने वाले बहुत हैं, सुनकर स्वयं अनुभव करने वाला हजारों में एक होता है। इसलिए ज्ञान को सुनकर सब कुछ मत मान लेना। जब तक स्वयं अनुभव करके जान न लो तब तक मानना नहीं। आत्मा को सब जीवों में, सभी जीवों को आत्मा में, यह जानते हुए मुनि को होती ममता महाआश्चर्य। ये आत्मा को सब जीवों में, सभी जीवों को आत्मा में, सभी जीवों को आत्मा में, यह जानते हुए भी मुनि को होती ममता महाआश्चर्य। सब भूतों में आत्मा को और आत्मा में सब भूतों को जानते हुए भी योगी मुनि महर्षि संत को ममता होती है, यही आश्चर्य है। अष्टावक्र कहना लगे, मुनियों को देखो, साधु सन्यासियों को देखो, संतों को देखो, कहते हैं सब प्राणियों में आत्मा है, आत्मा में सब प्राणी हैं, फिर भी मुनि को ममता होती है। तो जल्दी न करो जनक, कहीं तुम भी ऐसे मुनि मत बन जाना। ऊपर ऊपर से तो कहे चले जाते हैं कि हमारा कोई मोह नहीं, राग द्वेष क्रोध वासना नहीं, और वास्तविकता ये है, और वास्तविकता ये है कि कुछ तो छोड़ने का प्रयास करते रहते हैं और कुछ तो प्रयास भी नहीं करते छोड़ने का, और कहते रहते हैं छोड़ दिया छोड़ दिया। ऐसे मुनि हैं जिनको ममता होती है। असली आश्चर्य तो यही है, ममता मौजूद है, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा। साधु भी बंधा है, मोक्ष की आकांक्षा करने वाले भी संसार में भटक रहे हैं। बातें मोक्ष की है, मन संसार में है। तो जरा सोच कर घोषणा कर, एकदम जल्दी मुनि मत बन, क्योंकि यह चमत्कार तो किसी किसी को होता है। जो आत्मा के आश्रित हैं, मोक्ष के लिए व्यवस्थित हैं, ज्ञानी कामाकुल हो तो महा आश्चर्य स्वाभाविक है, ज्ञानी कामाकुल हो तो महा आश्चर्य स्वाभाविक है। परम अद्वैत में आश्रय किया हुआ और मोक्ष के लिए भी उद्यत हुआ पुरुष काम के वश होकर क्रीड़ा के अभ्यास से व्याकुल होता है, यही आश्चर्य है।
परम अद्वैत में आश्चर्य किया हुआ, मोक्ष के लिए उद्यत हुआ भी साधारण आदमी नहीं, अद्वैत में अपनी आस्था की घोषणा कर चुका हुआ अहम ब्रह्मा अस्मि कहने वाला भी काम वासना से पीड़ित है। यही आश्चर्य है। वह जो मोक्ष के लिए तैयार है, वह जो परम अद्वैत में अपनी आस्था की घोषणा कर चुका है, आश्चर्य कामवश पुराने अभ्यास के कारण बार बार विकल हो जाता है, पुरानी शिक्षा के कारण बार बार विकल हो जाता है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, जनक जल्दी मत कर, ये जाल बड़े पुराने हैं, तो एक क्षण में मुक्त हो गया। अष्टावक्र यह नहीं कह रहे हैं कि तू मुक्त नहीं हुआ। अष्टावक्र की तो पूरी धारणा यही है कि तत्क्षण मुक्त हुआ जा सकता है। अष्टावक्र की धारणा यही है कि आप अभी इसी समय मुक्त हो सकते हो, लेकिन वे जनक को सब तरफ से सावधान कर रहे हैं, कहीं से भी भ्रांति न रह जाए, यह मुक्ति कहीं से अधूरी न रह जाए। ज्ञान के शत्रु की जो जानबूझकर इच्छा करे, इससे अधिक आश्चर्य क्या। ज्ञान के शत्रु की जो जानबूझकर इच्छा करे, इससे अधिक आश्चर्य क्या। जैसा चाहे वैसा मरे। काम को ज्ञान का शत्रु जानकर भी अति दुर्बल और अंतकाल को प्राप्त पुरुष काम भी भोग की इच्छा करता है। काम को ज्ञान का शत्रु जानकर भी अति दुर्बल और अंतकाल को प्राप्त पुरुष भी काम भोग की इच्छा करता है। यही आश्चर्य है। तो क्या आश्चर्य की बातें कर रहा है जनक? असली आश्चर्य हम तुझे बताते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, मर रहा है आदमी, सब जीवन ऊर्जा छिन्न हो गई है, फिर भी काम वासना बची है। यही आश्चर्य है। इसलिए अष्टावक्र सब तरह से परीक्षा कर लेना चाहते हैं, कहीं भूल चूक न हो जाए। ये कहने लगे कि तू जरा देख तो, तू भी कहीं इसी जाल में न पड़ जाए जिसमें बहुत से मुनि पड़े हैं, बहुत से ज्ञानी पड़े हैं, बहुत से समझदार नासमझी में उलझे हैं और त्याग की बातें करने वाले भीतर भीतर अभी भी धन पद प्रतिष्ठा की आकांक्षा से भरे हैं। इन सब को तू ठीक से जांच कर ले। यह सब न हो तब तेरी उद्घोषणा में सत्य है। लोक परलोक से विरक्त नित्य अनित्य जानने वाला, उसे मोक्ष से भय आश्चर्य, वही मोक्ष चाहने वाला। अष्टावक्र तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में कह रहे हैं, जो इस लोक और परलोकों के भोगों से मुक्त है, जो नित्य और अनित्य का ज्ञान रखता है और मोक्ष को चाहने वाला है, वह भी मोक्ष से भय करता है। यही आश्चर्य है। तेरे भीतर कहीं मोक्ष का भय तो नहीं। तेरी बातों से लग रहा है कि तू बिल्कुल मुक्त हो गया है। ऐसा लगता है तुझे विवेक उत्पन्न हो गया है, नित्य अनित्य सार असार का ज्ञान हो गया है, तुझे दर्शन हो गए मालूम पड़ता है। लेकिन मोक्ष का चाहने वाला मोक्ष से ही भय करे, इस आश्चर्य का तुझे पता है क्या? कहीं तेरे भीतर भी मोक्ष से भय तो नहीं। बहुत से ज्ञानियों को होता है भय मोक्ष से, भय से भगवान, भय से ही स्वर्ग। तुम्हारा पुण्य भी भय का ही विस्तार है। तुम पुण्य भी करते हो तो इस भय से कि कहीं नरक न जाना पड़े, स्वर्ग न खो जाए, भगवान नाराज होकर तुम्हारा कुछ अनिष्ट ना कर दे। मैंने देखा है, अष्टावक्र कहते हैं कि मोक्ष की कामना करने वाले लोग भी मोक्ष से डरे हुए हैं। जनक तू जरा गौर से देख ले, तेरे भीतर कहीं कोई भय की रेखा तो नहीं। अष्टावक्र कहते हैं, तो आश्चर्य की बात करता है। सुन, बड़े आश्चर्य मैं तुझे बताता हूँ। बड़े से बड़ा आश्चर्य यह है कि मोक्ष की कामना करने वाला भी मरने से डरता है। वह मोक्ष को कैसे उपलब्ध हो सकता है? मोक्ष तो महामृत्यु है, आवागमन से मुक्ति है। अगर तुमने जीवन से कुछ भी समझा है तो एक बात पक्की है कि जीवन बिल्कुल असार है। सार कुछ नहीं। दौड़ धूप आपाधापी खूब श्रम करो, कमाओ, खर्चो, हाथ कुछ नहीं लगता। यह बड़ा आश्चर्य है। और फिर भी तुम मरना नहीं चाहते और जीना चाहते हो। इसको जीवन की यह व्यर्थता दिखाई पड़ जाती है। वह अमर तत्व की आकांक्षा नहीं करता। वह कहता है, हे प्रभु, महामृत्यु हो, ऐसी मृत्यु हो कि फिर जीवन न मिले। उसी को हम आवागमन से मुक्ति कहते हैं। अष्टावक्र ने कहा कि तू जरा गौर से देख ले, कहीं मृत्यु से भय तो नहीं। अगर तेरे प्राणों में यह मोक्ष वाली बात उतर गई हो तो तुझे मरने को राजी होना चाहिए। तुझे महामृत्यु के लिए राजी होना चाहिए। मृत्यु के स्वागत में सदा नाचते हुए, गीत गुनगुनाते हुए तत्पर रहना चाहिए।
जीवन को उसी ने जाना है जो सदैव ही मृत्यु के स्वागत को तत्पर रहता है कि उसे फिर संसार में दोबारा आना नहीं पड़ता, वह आवागमन से छूट जाता है। भगवान बुद्ध इसको अनुगामिन कहा जाता है। बौद्ध धर्म में इसको अनुगामिनी कहा जाता है, जो जाता है और फिर कभी नहीं आता। इसलिए अष्टावक्र बार बार कह रहे हैं जनक कि हे जनक, देख ले, तुझे कहीं मृत्यु से भय तो नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद।